हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। आज से हम क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 के 12th का क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी की 12th का क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम भी होने वाला है। इससे हमारा इसका बोर्ड के लिए रिवीजन भी हो जाएगा, साथ साथ क्या हो जाएगा, नीट का भी तैयारी हो जाएगा। ठीक, तो हम बायोलॉजी 12th का पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, और ये क्या है, हमारा यूनिट पहला है, तो इसके लिए हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसमें हम कई पार्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आराम से रिवीजन करेंगे कि हम अच्छे से। तो हम पहले पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, फ्लावर एंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावर के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सब ऐसे ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले फ्लावर का पहले क्या हमारे लाइफ में क्या जिसकी ज़रूरत है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सभी फ्लावरिंग प्लांट क्या होती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट को ही हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक, एंजियोस्पर्म के ही जो प्लांट होते हैं वो क्या करती हैं, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीडिंग करती है। ठीक, तो डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर्स एंड द फ्लावर पास। तो इनकी डाइवर्सिटी जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनके फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे और फ्लावर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट कौन है, फ्रूट एंड सीड्स हैं। तो फ्रूट एंड सीड्स क्या होती है, हमारा एंजियोस्पर्म ही होती हैं। तो इन फ्लावरिंग प्लांट, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म, टू स्टडी ऑफ द मार्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, वही पॉलन, ग्रेन, स्टैमेन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इसके मेल गाइनोसियम, एंड्रोसियम, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, पहले फ्लावर का हमारा क्या है, फैसिनेटिंग आर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ये किसका करती है, एंजियोस्पर्म करती है। ठीक, जो फ्लावर का काम है। तो फ्लावर आर द ऑब्जेक्ट, फ्लावर हमारे लिए क्या ऑब्जेक्ट है, एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू। तो एस्थेटिक मतलब सौंदर्य में काम करते हैं, सजावट के लिए काम आती हैं, सोशल धारा के लिए, समाज के लिए आती हैं, रिलीजियस के लिए, धार्मिक के लिए, और कल्चरल वैल्यू हमारे सांस्कृतिक के लिए आती हैं। तो दे आर ऑलवेज, जो हमारी होते हैं, बी यूज एंड द सिंबल, इसके एक सिंबल, प्रतीक के रूप में यूज करते हैं, फॉर द कैरिंग इम्पॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जो हम अपने फीलिंग को इससे जाहिर करते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, सच लव, प्यार के लिए, अफेक्शन, स्नेह के लिए, हैप्पीनेस, खुशी के लिए, ग्रीफ, दुख के लिए, और मॉर्निंग मतलब शोक के लिए। तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, फ्लावर है। तो एले सब फ्लावर हमारे, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले इसके स्टाल करते हैं। तो ये हमारी जो नीचे वाला जो होती है डेंटल टाइप के, इसको हम क्या कहते हैं, स्टाल कहते हैं। ये हमारी पेडिसिलिया इसके नाम कहते हैं, जो हमारे थैलमस से जुड़ा होता है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, थैलमस है, ये ओवरी है, ये रिसेप्टिकल होती हैं, जो हमारी स्टिग्मा है, स्टेमा का थ्रू जाकर पोलन के ना के इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराती हैं। तो हम पहले क्या पढ़ेंगे, कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स क्या होते हैं, कैलिक्स के यूनिट क्या होता है, सेपेल होता है। ये आउटर मोस्ट होल होता है, जो सबसे बाहरी में पाया जाता है। डार्क ग्रीन कलर होती है, ग्रीन कलर की होती है, और प्रोटेक्ट इन द बड स्टेज। तो ये कली को क्या करती है, प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक, फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कलोरा के बारे में। कलोरा का यूनिट क्या होता है, पेटल होता है। ये ब्राइट कलर का होता है, कलरफुल होती है, अलग अलग फूल के अलग अलग होते हैं। जैसा हमारा हिबिस्कस के लिए हो गया, फिर रोज हो गया, अलग अलग क्यों होती हैं, अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि ये क्या करती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी तरफ खींचती हैं, किसके लिए, पॉलिनेशन करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, पॉलिनेशन करने के लिए करती है। ये कैरोला और कैलिस को हम क्या कहते हैं, एसेसरी होल कहते हैं, जो हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम नहीं करते हैं। तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम नहीं करते हैं, सिर्फ ये प्रोटेक्शन और पॉलिनेशन को, इंसेक्ट को बुलाने, अट्रैक्ट करने के लिए काम आता है। ठीक, अब हमारा ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा स्टाइल हो गया। तो ये ओवरी से निकला हुआ ऐसे करके स्टिग्मा होती है, स्टाइल होती है। ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, गाइनोइसियम कहते हैं। गाइनोइसियम हमारी क्या होती है, ये कार्पल, इसका जो यूनिट होता है, कार्पल कहो या पिस्टिल कहो, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक,
अब हमारा दूसरा क्या है, फिर एंथर है, जिससे इसमें क्या एंथर में क्या आ जाएगा, इसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे हमारा एंथर में क्या आएगा, एंथर आ गया। एंड्रोसियम इसे कहेंगे, इसमें फिलामेंट रहेगा। स्टाइल में हमारी जो गाइनोसियम में क्या होती है, स्टाइल होती है, स्टिग्मा होती है। इसमें क्या होता है, एंड्रोसियम में एंथर और फिलामेंट होता है। तो एंड्रोसियम हमारा क्या होता है, इसका यूनिट स्टामेन होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। ठीक, ये हमारा जो ओवरी होता है थैलमस और रिसेप्टिकल होती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, प्री रिप्रोडक्शन के। ठीक, प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन हमारा क्या है, इसके स्ट्रक्चर और इवेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टडी अंडर द फॉलोइंग पॉइंट, कुछ पॉइंट इसमें कैसे 4 पॉइंट हैं। तो इसके प्री फर्टिलाइजेशन में 4 पॉइंट है। पहला हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन फार्मेशन, पहले पॉलन ग्रेन का फार्मेशन करेंगे, फिर एम्ब्रियो सैक फार्मेशन करेंगे, फिर पॉलिनेशन हमारा होगा, फिर पॉलन पिस्टल एंड इंटरेक्शन होगा। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं तो स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो 2 पार्ट ऑफ टिपिकल स्टामेन, स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं। जो लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंड टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। तो ये टर्मिनल पे जो हमारे पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ये जो बाइलोब्ड होती है इसे हम एंथर कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट, तो प्रॉक्सिमल एंड होती है जो नीचे हमारा थैलमस के पास पाया जाता है, अटैच टू द थैलमस एंड इस कॉल्ड द पेटल ऑफ फ्लावर। जो हमारा क्या होता है, फिलामेंट कहाँ पाई जाती है, जो हमारा फिलामेंट के ये वाला हमारा पार्ट है, ये किससे जुड़ा होता है फिलामेंट, ये हमारा थैलमस पार्ट है, या इसे क्या कहते हैं, पेटल ऑफ फ्लावर्स कहते हैं। तो इससे जुड़ा होता है। ठीक, तो नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टमेन, जो स्टमेन की नंबर और लेंथ होती है ये वेरिएबल करती रहती है अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज़ में। ठीक, अलग अलग फ्लावर के लिए अलग अलग लेंथ और का एंथर पाया जाता है या स्टमेन पाया जाता है। ठीक, तो फिलामेंट हमारा क्या होगा, एंथर। एंथर क्या होता है, डिस्टल एंड ऑफ द फिलामेंट, जो हमारा होता है डिस्टल एंड पे क्या पाया जाता है, एंथर पाया जाता है। प्रॉक्सिमल एंड पे क्या पाई जाती है, हमारा फिलामेंट पाया जाता है। तो ये हमारा जो होता है एंथर क्या होती है, फर्टाइल होती है। इन दोनों के बीच में जो जिसको जोड़ती है इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। ठीक, ये हमारा जो है कनेक्टिव है, ये जो दोनों एंथर को बाइलोब्ड को जोड़ रही है इसको हम कनेक्टिव कहते हैं। तो ये लॉन्ग सिलेंडर एंड स्ट्रल कौन होता है, फिलामेंट होता है। ये हमारा क्या है, स्टमेन होता है, किससे जुड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल क्या कहते हैं, ये पत्ती की तरह होती है, जिसे हम फिल मतलब क्या होता है, पत्ती होती है। तो ये पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा थैलमस। ठीक, तो ये हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। जो हमारा टिपिकल एंजियोस्पर्म क्या होता है, बाइलोब होता है विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। प्रत्येक लोब में क्या होती हैं, 2 थीका पाए जाते हैं। दैट इसे क्या कहते हैं, डाई थीकस इसलिए कहते हैं। ठीक, प्रत्येक एंथर में क्या होता है, हमारा एंथर बाइलोब्ड होता है और प्रत्येक एंथर में हमारी 2 थीका पाया जाता है। तो बाइलोब्ड नेचर इन द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। तो ये किस सेक्शन में हमारी बटी होती है, ट्रांसवर्स सेक्शन में बची होती है। द एंथर इज द 4 साइडेड, तो हमारा एंथर होता है इसमें 4, इसको तब हम खोलते हैं तो हमारे किसमें 4 लोब में खुलते हैं, इसलिए इसको हम 4 साइडेड कहते हैं। इसलिए हमारा क्या होगा, टेट्रागोनल हो गया। तो स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो इसमें हमारे चारों कोनों क्या पाएंगे, 4 स्पोरेंजिया पाए गए, ये अलग अलग चारों कोनों पे। तो 2 ईच इन लोब, तो एक एक लोब में के 2 लोब होते हैं। तो एक लोब में कितना, 2 हमारा क्या पाया जाता है, टेट्रागोनल से माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा। तो इसमें 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाएगा। तो माइक्रोस्पोरेंजिया फिर बाद में क्या डेवलप करके क्या बनाती हैं, पॉलन सैक बनाती हैं। ठीक, तो पॉलन सैक बनाएंगे, इसके बारे में हम फिर क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में इसके आगे पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो रिवीजन हमारा बायोलॉजी किसका हो रहा है, 12th का। तो इसके लिए सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक करें। हम अगर कोई जानकारी चाहिए तो कॉन्टेक्ट हमारा नंबर है। और इसके बाद हम क्या कराएंगे, सॉल्व एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी कराएंगे। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।